हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी? अभी तो गाइज फौजी साहब घर में ही हैं। इनके जाने का टाइम नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ कामों में लगे हुए हैं। कल शाम 4:30 में इन्होंने बाहर साफ़ किए, फिर शाम के 6 बजते बजते पूरा गंदा हो गया था। तो आज सुबह सुबह ही पहले तो ये बाहर ही साफ़ किए। मेरे बर्थडे वाला डेकोरेशन ऑलमोस्ट इन्होंने हटा ही दिए थे, पर कुछ बैलून थे जो बचे हुए थे, आज ये भी हटा रहे हैं। वैसे अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि इतने दिन बैलून रहे ना तो छोटे छोटे हो गए थे। इधर व्लॉग भी मैं गाइज एक दिन के गैप पर अपलोड कर रही हूँ। क्या करूँ, कभी हेल्थ सही रहती है, कभी नहीं रहती, और अभी तो हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है अदर किसी भी चीज़ से। आज मैं सोची हेयर वॉश करने का। 2-3 दिन के गैप पर मैं हेयर वॉश करती हूँ। रात में मैं ऑयल लगाना भूल ही गई थी तो अभी ही लगा ले रही हूँ। वैसे भी स्नान करने में टाइम है 1-2 घंटे। बाल में गई मैं तेल चपोर चपोर के लगा ली हूँ। मैं जब भी तेल लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, ज़्यादा करके लगाती हूँ। अब इनके नाश्ते का कुछ जुगाड़ कर लेती हूँ। ये भी अभी रेडी हो रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए। आज किचन में तो कोई काम नहीं है क्योंकि बर्तन मैं रात में ही वॉश कर ली थी। बाय मीनू, बाय। चाबी भूल गए थे आप। ओके। सारा काम तो मेरा गाइस सुबह ही हो गया था। पतिदेव मेरे उठने से पहले ही झाड़ू लगा दिए थे, बस पोछा लगाना ही रह गया था। तो मैं सोची इनको जाने ही देती हूँ तब लगाऊंगी। ये रहते हैं तो बार बार इधर से उधर चलते चलते पोछा दोबारा से गंदा हो जाता है, तो फिर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। पोछा लगाकर मैं भी गई ब्रेकफास्ट कर ली। अभी तो ऐसी सिचुएशन है ना, कुछ हो ना हो काम, पर खाना मैं अपना टाइम पर खा लेती हूँ। हल्दी चंदन का लेप मैं बनाकर रखी थी कल ही, थोड़े बचे थे तो मैं सोची आज इसको ख़त्म ही कर दूँ लगाकर। तो इसे मैं अच्छे से अपने पूरे फेस और नेक पर लगा रही हूँ। ये इतने खुशबूदार और ठंडा ठंडा है ना, मैं जब भी इसे लगाती हूँ बहुत अच्छा लगता है। मैं गई स्नान करके रेडी हो गई हूँ। अब बस लंच बनाना रह गया है। फौजी साहब कुछ ऑर्डर कर दिए थे जेप्टो से, तो जेप्टो वाले भैया वहाँ गेट पर है, तो मैं बस ले आती हूँ। दरवाजा में ऐसे ही छोड़ देती हूँ, बस कुंडी लगा दी हूँ। अभी मैं ले आती हूँ और इसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। पार्सल गाइस मुझे मिल गया है और वहीं पर रखा हुआ था। वो भैया तो चले गए थे, पार्सल वाले भैया। पैसा पहले से ही पेड रहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। देखती हूँ इन्होंने क्या क्या ऑर्डर किए हैं। ये क्या है? अच्छा ये पोहा है। आज कोई सब्जियां ऑर्डर नहीं किए। ये है बेसन डेली गुड का, 1 केजी बेसन और शायद ये ½ केजी पोहा है। पोहा हम दोनों को ही इतना पसंद आया ना, मैं 2 दिन बनाई, हम दोनों को ही इतना पसंद आया। 1-2-3 दिन से बोल रहे थे और पोहा बनाने, पर ख़त्म हो गया था, तो आज कल मैं बना दूँगी फिर से इनको। सारे काम तो गाइस मेरे हो गए हैं, मैं स्नान भी कर ली, पर लंच अभी तक नहीं बनाई हूँ। तो अभी मैं लंच ही बनाती हूँ, ये भी आ जाएंगे। और आज मैं ना बेसन से ही कुछ बनाऊंगी, बेसन की सब्जी बनाऊंगी। वो नहीं बनाऊंगी, कढ़ी बड़ी नहीं बनाऊंगी, बस बेसन के पकौड़े की सब्जी बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं और आप लोगों से भी मैं शेयर करती जाऊंगी। तो गाइज पकौड़े की सब्जी बनाने के लिए पहले तो मुझे पकौड़े ही बनाने होंगे। तो मैं बॉल में बेसन ले ली, फिर इसमें डाल दिए क्रश करके अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अजवाइन के बाद डाल दी नमक और अब इन सभी को चला ले रही हूँ। फिर इसमें डाल दिए पानी। इसके मुझे पकौड़े बनाने हैं तो मैं गाढ़ा रखूँगी। अब मैं इसे फेंट लेती हूँ अच्छे से ताकि पकौड़े सॉफ्ट सॉफ्ट बने। मैं पकौड़े बनाने के लिए बेकिंग सोडा कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, मुझसे ये बिना सोडा के भी अच्छे से बन जाते हैं। अब ये अच्छे से फेंटा चुके हैं तो मैं पानी में डालकर इसे चेक की तो ये बड़े आराम से ऊपर आ गए। पानी में इसके तैरने का मतलब है कि पकौड़े सॉफ्ट बनने वाले हैं। अब मैं बेसन वाले बैटर को 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देती हूँ और तब तक प्याज काट लेती हूँ। इस वाले सब्जी में 5-6 प्याज तो लगती ही हैं। मैं यहाँ 4 प्याज ले रही हूँ। प्याज को मैं अच्छे से अब काट ले रही हूँ, बारीक बारीक भी चॉप नहीं करने हैं, बस सिंपल सा ही काटने हैं। प्याज चॉप कर ली हूँ, अब पकौड़े तल लेती हूँ। तो कढ़ाई में ऑयल लेकर एक एक करके इन सभी को अच्छे से डाल दी। इसे अब मुझे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से तलना है। और अब गए पकौड़े रेडी है, इसे मैं अब ऑयल से निकाल ले रही हूँ। और अब इसकी सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में ऑयल लेकर तेज़पत्ता ले ली, सूखी मिर्च ली, जीरा और थोड़ा हींग ली इसे चटपटा बनाने के लिए। ये सभी पक गए तो प्याज भी ऐड कर दी।
प्याज को डालकर अच्छे से चला ली, इसे बस थोड़ा ही गोल्डन करना है। अब इधर एक जार में ले ली हूँ लहसुन, अदरक, एक हरी मिर्च और जीरा। अब इसे मुझे ग्राइंड करने हैं। तो अब ये गाइस अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, तो इसे मैं प्याज के साथ ही डाल दी। इसे अच्छे से चलाकर इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक भी डाल दी। अब इन सभी को अच्छे से चलाकर ढक रही हूँ ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। और अब गाइस मसाले अच्छे से पक गए हैं, आप भी देख ही सकते हैं, तेल भी अच्छे से सेपरेट कर दिए हैं। अब बस इसमें ऐड कर दे रही हूँ पानी डालकर इनको अच्छे से चला ली और इसके खौलने तक ढक दी। और अब गाइस ग्रेवी खौलने लगी है, तो इसमें सारे पकौड़े जो मैं तल कर रखी थी वो सारे डाल दी। इनको थोड़ी देर के लिए ढक दी हूँ। 2-3 मिनट बाद अब इसमें ऐड कर दे रही हूँ मैं कसूरी मेथी और गरम मसाला। इन दोनों को डालकर इसे अच्छे से चला ली। ये वाली सब्ज़ी मुझे गाइस कढ़ी बड़ी से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसमें जीरे का एक अलग ही स्वाद आता है। और अब गाइस ये रेडी है। गाइस खाना बन गया। मैं थोड़ा लेट से ही खाना बनाती हूँ इनके आने तक, ताकि गर्म गर्म हम लोग खा सके। गर्म गर्म खाना कैसा भी रहता है, अच्छा ही लगता है खाने में। अभी तो बाहर आंधी भी आया हुआ है बहुत जोर का। अब मैं खाना लगा देती हूँ इनके लिए और मैं भी खा लूँगी साथ में। आज गाइस पतिदेव कैंटीन गए थे, तो उधर से बहुत सारी चीज़ें उठा कर ले आए। मतलब जो चीज़ें घर में थी वो भी चीज़ें उठा कर ले आए। मैं जब भी कैंटीन जाती हूँ तो पहले अपना देख लेती हूँ क्या क्या चीज़ें घर में है, मतलब ख़त्म है, तो बस वही चीज़ें लाती हूँ। तो इन्होंने हल्दी, खजूर, पॉपकॉर्न, घी, पेस्ट, सनस्क्रीन, गार्नियर का क्रीम, भुजिया, यही सब कुछ चीज़ें ले आए हैं। हेलो गाइस, अभी तो शाम के 8 बज रहे हैं, रात ही समझो। मैं तो आराम कर रही थी। आजकल तो आराम करने में भी नहीं बनता है, ना ज़्यादा देर सोना हो पाता है, ना बैठना और ना ही खड़े रहना, तो परेशानी बहुत हो रही है। फौजी साहब गए इमली लाए थे, ढेर सारा इमली है, खुद से ही तोड़ कर लाए थे और बहुत दिन से रखे हुए थे। तो मैं सोची कि अभी बैठे बैठे ना इसको बना ही लूँ। बना लूँ का मतलब इसमें छिलका है, तो इसके छिलके ना अलग कर देती हूँ, तो ये कम भी हो जाएंगे। ये छिलका सही थे तो इसके छिलके निकाल दूँगी ना, तो फिर ये कम भी हो जाएंगे और फिर मैं कहीं अच्छी जगह पर इसको रख दूँगी। ऐसे इमली का तो ज़्यादा यूज होता नहीं है, मैं भी नहीं खाती हूँ, पर कभी कभी किसी चीज़ में देने के लिए, जैसे खाना कुछ बना रही हूँ उस टाइप से, तो उसमें देने के लिए काम आ जाएगा। मैं इनको बोली थी कम ही लाने पर इन्होंने एक पूरा प्लास्टिक ले आए, बहुत सारे 2-3 केजी होगा मेरे हिसाब से, 2 केजी तो होगा ही। अभी देखती हूँ इसके छिलके निकाल दूँगी ना ये ऊपर वाले, तो ये हल्के हो जाएंगे। फौजी साहब तो गए हैं पार्टी में, खाना वाला पार्टी नहीं है, तो मुझे खाना तो बनाना ही होगा, तो बहुत परेशानी हो जाता है खाना पीना बनाने में। आज तो बिल्कुल अभी अच्छा नहीं लग रहा है, मन ही नहीं लग रहा है। मेरा शक्ल देख करके भी लग रहा होगा आप लोगों को, अच्छा ही नहीं लग रहा है। ना सोना हो पाता है, ना बैठना उठना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। एक बार माँ आ जाएगी ना फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी भी है 10-15 दिन, 15 दिन है, 15-16 दिन, तो अभी भी है। मैं तो गिनती रहती हूँ कब आएंगी कब आएंगी। बस मैं ब्लॉग बना लेती हूँ ना, तो उसी में मेरे टाइम पास हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों से बातें करती हो तो मुझे अच्छा लगता है। फिर उस बहाने काम भी कर लेती हूँ एकदम सही से अपना, तो फिर होता है कि टाइम पास एकदम अपना हो गया, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आजकल तो मैं बांसुरी क्लास भी नहीं कर पा रही हूँ और ना ही अपनी पढ़ाई कर पा रही हूँ। बुक भी नहीं मंगवाई हूँ, अब सोच रही हूँ बुक मंगवा लूँ और मम्मी भी आ जाएगी, तो फिर तो टाइम ही टाइम मिलेगा। फिर मैं बांसुरी क्लास भी कंटिन्यू करूँगी और अपना पढ़ाई भी फिर कंटिन्यू करूँगी। अभी मेरा पढ़ाई लगभग जब से एग्ज़ाम हुआ है, मार्च में ही एग्ज़ाम हुआ था, इसके बाद से एकदम बंद है। इस बार मैं सोच रही हूँ सेकेंड ईयर का क्लास भी लूँ, फर्स्ट ईयर में तो कुछ भी नहीं ली एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा गया था। घर में मैं आसानी से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वही चीज़ मैं जब एनएम की थी तो उसमें था। बस वो था कि एनएम हिंदी मीडियम में था और ये पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि बोर्ड कर्नाटका है तो इधर तो हिंदी चलती नहीं है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश में हो जाती है, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ मैं। तो खैर उतनी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और सिलेबस का बात, सिलेबस तो लगभग मिलता है, एएनएम और जीएनएम ऑलमोस्ट सिलेबस मिलता ही है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। हो सकता है आप सेकेंड ईयर में हो और
देखती हूँ, इस बार होगा तो क्लास ले लूँगी। गाइस इमली के छिलके मैं निकाल ली हूँ। इतने सारे हुए नहीं, इससे आधे और बच गए थे, तो मैं जोया की मम्मी को दे दी। जोया आई हुई है और इतने छिलके इसके हैं छिलके, और आधे मैं जोया के यहाँ ही दे दी। बोलो कुछ जोया, बोलो कुछ। जोया गाइज मेरे पास आई है। मैं इनकी मम्मी को फ़ोन की थी कि इमली आप लोगे, वो बोली कि मैं भी नहीं खाती हूँ, मैं ज़बरदस्ती उनको दे देगी, कुछ काम पड़ जाए तो पड़ जाए। मैं सोची कि क्यों ही मैं बर्बाद करूँ। तो अभी जोया यहीं पर है, खेल रही है मेरे पास। फौजी साहब अभी तक नहीं आए हैं। मैं जा रही हूँ, कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए, और अभी भी बहुत सारे हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ इतना का मैं करूँगी क्या, फिर भी मैं रख देती हूँ क्योंकि ख़राब तो ये होंगे नहीं, तो मैं अच्छे से इसको रख देती हूँ। और इससे आधे मैं उनको दे दी, उनको भी कोई काम नहीं है, पर फिर भी मैं दे दी, ले ली वो भी। खाना तो गाइज मैं बना ली, फौजी साहब भी आ गए हैं और जोया भी चले गई। बहुत देर खेली मेरे पास, और अब मैं खाना लगा देती हूँ। ये बोल रहे हैं बेडरूम में ही ले आइए, उधर खाने का मन नहीं है। बस मैं बोली इधर ही आ जाइए, बेडरूम में क्या ही खाइएगा। तो गाइस खाना हम लोग लगा दिए हैं और अब खाते हैं शुरू राम राम। और अब वीडियो यहीं एंड कर रहे हैं। खाते खाते ठीक, खा के करें। तो गाइस अब हम लोग खाना खा लेते हैं और ब्लॉग हम कर रहे हैं यहीं पर एंड। मैं जब कुछ बोलती हूँ ये खा लेते हैं। तो ओके गाइस, बाय। अब कल के ब्लॉग में मिलते हैं, कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखना। ओके बाय, टेक केयर, राधे राधे। राधे राधे, बाय बाय।